बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मेहदी खलीफा, चीफ़ इलेक्शन कमीशनर अंजुमन हुसैनिया ख़ाजगन नारोवाली आपसे मुखातिब हूँ। अपने कौम के अफराद से आपसे कुछ अहम मामलात पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि इलेक्शन हमारे बिल्कुल सर पे हैं और आपको पता है कि हम लोग एक महज़्ज़ब कौम है और हमें एक इखलाकी तरीके से इस प्रोसेस को तकमील की तरफ लेके जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ अंजुमन हुसैनिया के तमाम अफराद से कि वो हमारी बनाई हुई तमाम SOPs का ख्याल रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अहलियत वोटर पे। आइन में ये चीज़ मौजूद है कि 18 साल का फ़र्द, मर्द या औरत, वो वोट डालने का अहल है और उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपना फ़ोटो ID साथ लेके आएंगे। मतलब यहाँ वो ID कार्ड की शक्ल में होगा, वो पासपोर्ट की शक्ल में हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस की शक्ल में हो सकता है। और अगर कोई बच्चा 18 साल का हुआ और उसके पास सिर्फ बेफॉर्म है, वो ID कार्ड नहीं है उसका, तो उसके लिए भी हमें फ़ोटो ID रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है, जिसमें आपकी मैट्रिक की सनद हो सकती है या ऐसा कुछ भी एविडेंस जिससे आपकी फ़ोटो ID से शनाख्त हो सके। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह के वोट्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगे और किस तरह के वोट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा बैलेट पेपर है। आप इंशाल्लाह आपको ये स्कैन भी चलता हुआ आपकी उस पर नज़र आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका नाम, वल्दियत या ज़ौजियत, वोटर नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पर आप आके अपने अंगूठे का निशान लगाएंगे और ये बैलेट पेपर आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बैलेट पेपर फाड़ के इसके ऊपर इसका प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप ये बैलेट पेपर जब लेंगे तो उसके बाद आप जाएंगे मुतलका एरिया में और वहाँ पर जाके आप बैलेट पेपर को स्टैम्प करेंगे। लेट्स से मैं स्टैम्प कर देता हूँ इसको यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये इसका प्रॉपर तरीका है बैलेट पेपर की स्टैंपिंग का। लेकिन इस खाने के, इन दो खानों के अंदर आप स्टैंप लगाएंगे, वो वोट आपका एक्सेप्ट होगा। कुछ अच्छा, इसके बाद मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने बैलेट पेपर को फोल्ड करें तो इसका तरीका आप ज़रा प्लीज़ ध्यान में रखें कि आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है कि आपकी ये वाली स्टैंप दूसरे बंदे के नाम पे ना आए। अगर ऐसा हुआ तो वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको वैसे तफसील भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आके हम वोट को मुस्तरद कर देंगे। इसके बाद आप इसको एक अच्छे तरीके से फोल्ड करें और इस तरह बैलेट पेपर ये बैलेट बॉक्स में डाल दें। ये बैलेट बॉक्स आपका सील होगा, जो कि नुमाइंदगान के सामने सील किए जाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी को मलूज़े खातिर रखा जाए। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप स्टैंप्स लगा सकते हैं तो ये वोट कास्ट होगा और कहाँ कहाँ पर स्टैंप लगने से आपका वोट मुस्तरद होगा। तो मैं आपको लोगों को मज़ीद दिखा दूँ। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप बैलेट पेपर को यूँ फोल्ड करेंगे तो जब आप बैलेट बॉक्स में डालने के लिए जाएंगे तो हमारा इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा खड़ा होगा जो आपके बैलेट पेपर पे इलेक्शन कमीशन की स्टैंप लगाएगा। जब भी इलेक्शन कमीशन की स्टैंप लग जाएगी तो उसके बाद आपने इसको बैलेट बॉक्स में डाल देना है। अगर ये स्टैंप नहीं लगी हुई है तो ये वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुन लें कि जिस बैलेट पेपर पर 9 खानों वाली मोहर नहीं होगी वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। जिस बैलेट पेपर पर लाइन के दरमियान में, यानी कि 2 कैंडिडेट्स के दरमियान में जो लाइन है, अगर उसके ऊपर स्टैंप होगी तो वो वोट भी मुस्तरद कर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर नाम, निशान, तस्वीर या किसी तरह की भी आपका थंब इम्प्रेशन या कुछ ऐसा होता है, वो भी वोट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस बैलेट के पीछे इलेक्शन कमीशन की स्टैंप नहीं लगी होगी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, वो भी वोट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, वोटिंग के अमल को हम चाहते हैं कि बहुत स्पीडी हो, तो इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी फ़र्द की तरफ से हमें नहीं आएगी और हमें तमाम अफराद अंजुमन हुसैनिया से ये सपोर्ट मिलेगी कि वो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने में हमारा साथ दें। ये तमाम का तमाम काम आप लोगों के लिए ही है। आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने नुमाइंदगान को सिलेक्ट करें ताकि आपके कबीले ग्रूम करें, ग्लोरिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 29 तारीख को आपसे मुलाकात होगी और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम बिल्कुल शफाफ इलेक्शन कराएंगे आप सबके लिए।
और मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्को हैं कि आप नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और सबूत देंगे कि आप एक बेहतरीन कौम हैं, और अंजुमन सनिया की बेहतरी के लिए आप लोग भी गोशा हैं हमारी तरह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खुदा पाक और मौला आपको जज़ा दें। अस्सलाम वालेकुम।